ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। दंतेवाड़ा जिले में माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में डीआरजी के 10 जवानों सहित 11 लोग शहीद। प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि माओवादियों के राष्ट्र विरोधी मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। उपराष्ट्रपति ने मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी पूरी होने के सिलसिले में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा कि मन की बात सकारात्मक का प्रकाश स्तंभ और विविधता का प्रतीक है और प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में संलग्नीकरण को समाप्त कर दिया गया है। अब समाचार विस्तार से। दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर इलाके में आज माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी के 10 जवान और एक वाहन चालक शहीद हो गए। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि आज सुबह खुफिया सूचना मिली थी कि अरनपुर क्षेत्र में कुछ माओवादी मौजूद हैं। इसके बाद दंतेवाड़ा से डीआरजी के जवानों को नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना किया गया। अभियान के पश्चात जब ये जवान दंतेवाड़ा वापस लौट रहे थे तब अरनपुर के पास माओवादियों ने जवानों के वाहन को निशाना बनाते हुए सड़क में लगाई गई आईईडी में विस्फोट किया। इस विस्फोट में डीआरजी के 10 जवान और वाहन चालक मौके पर ही शहीद हो गए। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि इससे मुख्य मार्ग पर गहरा गड्ढा हो गया और पुलिस वाहन के परखच्चे उड़ गए। घटना की सूचना मिलते ही सीआरपीएफ और डीआरजी का अतिरिक्त बल मौके पर भेजा गया है। वहीं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। शहीद जवानों में प्रधान आरक्षक जोगा सोढ़ी, मुन्नाराम कड़ती, संतोष तामो, आरक्षक दुलगो मंडावी, लखमू मरकाम, जोगा कवासी, हरिराम मंडावी, गोपनीय सैनिक राजूराम करटम, जयराम पोडियाम, जगदीश कवासी और वाहन चालक धनीराम यादव शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दंतेवाड़ा में माओवादियों द्वारा पुलिस जवानों पर किए गए हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इस हमले में शहीद हुए बहादुर जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि इन जवानों की शहादत हमेशा याद रखी जाएगी। उन्होंने शहीद जवानों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस माओवादी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आश्वस्त किया है कि छत्तीसगढ़ को हर संभव सहायता मुहैया कराई जाएगी। अपने ट्वीट संदेश में केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से फोन पर बात की है और दंतेवाड़ा में हुए माओवादी हमले की जानकारी ली है। इधर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए जवानों की शहादत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि माओवादियों के राष्ट्र विरोधी मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। केंद्र और राज्य सरकार समन्वय बनाकर माओवाद को समाप्त करने के लिए कटिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवानों की शहादत पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि यह घटना बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि माओवादियों से लड़ाई अंतिम दौर में है। श्री बघेल ने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से माओवाद को खत्म किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री ने इस घटना के बाद अपना कर्नाटक दौरा स्थगित कर दिया है। वे कल शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने दंतेवाड़ा जाएंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि पुलिस वाहन पर हमला करके माओवादियों ने कायरता दिखाई है। उन्होंने इस हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। डॉक्टर सिंह ने कहा है कि माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सर्चिंग बढ़ाने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी जवानों की शहादत पर दुख प्रकट करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी है। श्री साव ने कहा है कि माओवादियों के इस कायराना कृत्य की जितनी निंदा की जाए वो कम है। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि माओवादियों के खिलाफ राज्य सरकार को निर्णायक और ठोस लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। घटना के बाद नया रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय आपात बैठक बुलाई गई। बैठक में एडीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा और अन्य अधिकारी शामिल हुए। बैठक में इस घटना की समीक्षा कर आगे की रणनीति बनाने पर विचार विमर्श किया गया। इस बीच इस माओवादी घटना के बाद सुरक्षा बलों ने 2 संदिग्ध माओवादियों को मौके से गिरफ्तार किया है। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में संलग्नीकरण को समाप्त कर दिया गया है। यह आदेश संचालनालय की ओर से जारी किया गया है। इस संबंध में स्वास्थ्य संचालक भीम सिंह ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को पत्र लिखकर कर्मचारियों का संलग्नीकरण तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि संचालनालय स्तर से समय समय पर संलग्नीकरण समाप्त किए जाने के निर्देश और आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन अभी तक जिन लोगों का संलग्नीकरण समाप्त नहीं किया है उनका संलग्नीकरण समाप्त कर मूल विभाग में भेजा जाए।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। अब और भी विस्तृत होने जा रही है रेडियो की दुनिया। अब और भी करीब आ रहे हैं हम आप सबके। आकाशवाणी फैला रहा है अपने पंख। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देने जा रहे हैं देश के अनगिनत रेडियो प्रेमियों को एक यादगार उपहार। देश के अनेक राज्यों में 28 अप्रैल को होने जा रहा है 91 FM ट्रांसमीटर्स का एक साथ शुभारंभ। AIR के कार्यक्रमों की फुहार में भीगने को हो जाइए तैयार। देश के कोने कोने में हम आ रहे हैं आपके और भी पास। 28 अप्रैल को बनिए साक्षी इस यादगार पल के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला और बालोद जिले के दल्ली राजहरा सहित देश भर में स्थापित 100 वाट क्षमता वाले 91 नए FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। आकाशवाणी द्वारा इस अवसर पर बैलाडीला और दल्ली राजहरा में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ ही गणमान्य नागरिक भी शामिल होंगे। देश भर में 91 नए FM ट्रांसमीटर के प्रारंभ होने से FM कवरेज के क्षेत्र में क्रांतिकारी शुरुआत होगी। इन ट्रांसमीटरों के शुरू होने से संबंधित इलाकों में रहने वाले लोग FM पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का आनंद उठा पाएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सकारात्मक का प्रकाश स्तंभ बताया है। इस कार्यक्रम को देश की विविधता का प्रतीक बताते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि आकाशवाणी से प्रसारित होने वाला ये कार्यक्रम पूरी तरह से गैर राजनीतिक है। श्री धनखड़ ने आज नई दिल्ली में मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी पूरी होने के सिलसिले में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस महीने की 30 तारीख को इस कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित होगी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम ने अब तक की अपनी यात्रा में अनेक विषयों को शामिल किया है। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम हमारी सभ्यता के मूल्यों का प्रतिबिंब है और प्रधानमंत्री ने इसके अंतर्गत विभिन्न मुद्दों को उठाया है। मन की बात सबके मन को छूने वाली है और ये असरदार भी हुई है और कारगर भी हुई है। न हींग न गए न फिटकड़ी रंग चौखुआ है, ये कहावत है। तो मन की बात ने इतनी बड़ी क्रांति कर दी, सकारात्मक बदलाव ला दिया, लोगों के जीवन को बदल दिया, वो मुमकिन कर दिया जिसकी कल्पना नहीं की थी। मन की बात @100 राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों की भावनाएं समझते हैं और उन्होंने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से आम नागरिकों की उपलब्धियों को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि लोग उत्सुकता से मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम को लेकर हुए श्रोता सर्वेक्षण से ये बात सामने आई है कि 100 करोड़ से भी अधिक लोगों ने इसे कम से कम एक बार सुना है। 100 करोड़ के लगभग भारतीयों ने कभी न कभी मन की बात को सुना है और करोड़ों ऐसे हैं जो लगातार मन की बात को सुनते हैं, मन की बात को सुनते हैं, जुड़ते भी हैं और बाकी देश के कोने कोने में कौन क्या कर रहा है इसकी जानकारी भी मिलती है। आज हमारे सामने फिल्म जगत से हो, संगीत जगत से हो, खेल जगत से हो या हमारे किसान से लेकर हमारे उद्यमी हो, NGO के क्षेत्र से हो, कोई महिला एंटरप्रेन्योर हो, आज वो ऐसे सब महानुभाव जिनका नाम पिछले 99 एपिसोड में लिया गया, देश के कोने कोने से 106 मेरे भाई बहन यहाँ पर उपस्थित है। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी के इतिहास में सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम बन गया है। उन्होंने कहा कि 23 करोड़ लोगों ने इस कार्यक्रम को नियमित रूप से सुना है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी, अभिनेता आमिर खान, अभिनेत्री रवीना टंडन, पैरालंपिक एथलीट दीपा मलिक तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय, आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारी भी मौजूद थे। जांजगीर चांपा जिले के महंत गांव में 2 मोटरसाइकिलों के बीच हुई टक्कर में एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 अन्य लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं कबीरधाम जिले के मुकाम गांव में कल शाम एक पिकअप वाहन के अनियंत्रित होकर पलट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं 2 बच्चे सहित 8 अन्य लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर कोंडागांव जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर यात्री बस और ट्रक के बीच हुई टक्कर में बस में सवार करीब 24 यात्री घायल हो गए। और अब पेश है मौसम का हाल।
मौसम विभाग के अनुसार इन दिनों बंगाल की खाड़ी की ओर प्रदेश में प्रचुर मात्रा में नमीयुक्त हवा आ रही है। इसकी वजह से अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज अंधड़ चलने और वज्रपात होने की आशंका है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत रायपुर के जैतूसाव मठ में सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहरों से संबंधित हेरिटेज वॉक का लोकार्पण किया। इसके अलावा उन्होंने कंकाली तालाब में फ्लड लाइट और सौंदर्यीकरण कार्यों का भी लोकार्पण किया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने आज रायपुर में बार संचालक के घर और कार्यालय में छापे की कार्रवाई की है। बेमेतरा जिले के नवागढ़ जनपद पंचायत की अध्यक्ष अंजलि मार्कंडेय के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। बलरामपुर जिले में कल 9 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से रायपुर के शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के चिकित्सालय में कल 27 अप्रैल को 0 से 16 वर्ष तक के बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया जाएगा। महासमुंद जिले की कोमाखान पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1 क्विंटल गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई गई है। दुर्ग जिले की मोहन नगर पुलिस ने 114 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जब्त ब्राउन शुगर की कीमत करीब 1.25 लाख रुपए बताई गई है। और बालोद जिला पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा लगाने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दंतेवाड़ा जिले में माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में डीआरजी के 10 जवानों सहित 11 लोग शहीद। प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि माओवादियों के राष्ट्र विरोधी मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। उपराष्ट्रपति ने मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी पूरी होने के सिलसिले में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा कि मन की बात सकारात्मक का प्रकाश स्तंभ और विविधता का प्रतीक है और प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में संलग्नीकरण को समाप्त कर दिया गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।